नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक कहानी लेके आई हूँ जो वास्तु से संबंधित है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना। एक साहूकार की बहू और एक राजा का बेटा, दोनों का कभी कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन एक रात एक रहस्यमयी साधु ने ऐसी भविष्यवाणी की कि दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई। साहूकाल के महल में हर रोज मौत जैसा सन्नाटा था। धन भी था लेकिन सुख नहीं था। सोना था लेकिन नींद नहीं। और उसी घर में आई एक नई बहू जिसने घर में कदम रखते ही ऐसी बात कही कि सबके होश उड़ गए। उसने कहा, घर पर कोई श्राप था या फिर छिपा था एक ऐसा वास्तु रहस्य जो कई पीढ़ियों से पूरे परिवार की किस्मत बर्बाद कर रहा था। आइए जानते हैं दोस्तों इस रहस्यमयी कहानी को। प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना, क्या पता वो आपके ऊपर भी हो सकती है। और अपने घर के वास्तु के बारे में भी इस कहानी से संबंधित अच्छी बातें सोचिए। अमीर साहूकार लेकिन दुखी परिवार। एक नगर में सबसे बड़ा साहूकार रहता था। सोने चांदी के खजाने थे, लेकिन घर में झगड़े, बीमारी और नुकसान होता था। उसका बेटा भी हमेशा उदास रहता था। एक दिन साहूकार के बेटे की शादी एक गरीब लेकिन संस्कारी लड़की से हुई। जैसे ही बहू ने घर में प्रवेश किया, उसे घर में अजीब तरह की बेचैनी महसूस हुई। उसने देखा, ईशान कोण में भारी तिजोरी, पूजा घर में के पास सामान टूटा हुआ, मुख्य द्वार के सामने सूखा पेड़ और दक्षिण दिशा में पानी का बड़ा घड़ा। वह कुछ समझ गई लेकिन तुरंत कुछ नहीं बोली। उसी रात राजा के बेटे को सपना आया। एक सफ़ेद वस्त्रधारी वृद्ध बोले, यदि उस साहूकार के घर का वास्तु नहीं सुधरा तो 7 दिन बाद उस परिवार पर बड़ा संकट आएगा। राजकुमार सुबह ही साधु को खोजने निकल पड़ा। उसको जंगल में साधु मिले। उन्होंने कहा, धन का नाश शत्रु नहीं करता, गलत दिशा करती है, और परिवार का पतन लालच करता है। उन्होंने राजकुमार को एक तांबे का यंत्र दिया और कहा, इसे उस बहू तक पहुंचा दो। राजकुमार साहू के घर पहुंचा। बहू ने यंत्र देखते ही कहा, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। सब हैरान रह गई। बहू बोली, मेरे दादाजी भी वास्तु के विद्वान थे। उन्होंने मरने से पहले कहा था कि एक दिन एक राजकुमार यह यंत्र लेकर आएगा। बंद तहखाने का राज। बहू ने घर के पुराने तहखाने को खुलवाया। वहाँ एक पुराना संदूक मिला। संदूक में सोना नहीं था, एक तांबे की पट्टिका थी जिस पर लिखा हुआ था, जहाँ अहंकार रहेगा वहाँ लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं रहेगी। परिवार का सच। बहू ने बताया, वास्तु केवल दीवारों का नहीं, व्यवहार का भी होता है। जिस घर में माता पिता का अपमान, गरीबों का तिरस्कार और झूठ हो, वहाँ धन नहीं टिक सकता। दोस्तों, आइए इसके बारे में आगे की कहानी और ध्यान से सुनते हैं। साहूकार रो पड़ा। उसकी जिंदगी में बदलाव हुआ। घर का वास्तु सुधारा गया। मुख्य द्वार साफ हुआ। पूजा स्थान सही दिशा में बनाया गया। टूटा सामान हटाया गया। गरीबों को भी भोजन कराया गया। धीरे धीरे घर की परेशानियां खत्म होने लगी। आखिरी रहस्य। कुछ महीनों बाद वही साधु फिर आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई साधु नहीं, तुम्हारे पूर्वजों का संदेश वाहक था। तुम्हारे घर का वास्तु ही नहीं, अपना मन भी बदल लिया। इतना कहकर वे अचानक गायब हो गए। सभी लोग स्तंभ रह गए। भावुक अंत। राजा के बेटे ने बहू से कहा, आज समझ आया कि सबसे बड़ा महल वह नहीं जिसमें सोना भरा हो। सबसे बड़ा महल वह है जहाँ माता पिता का सम्मान, ईश्वर का स्मरण और प्रेम का वास्तु हो। साहूकार ने अपनी बहू के चरण छू लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद उस घर में कभी गरीबी, बीमारी
या कलह नहीं हुई। दोस्तों, कहानी से सीख, वास्तु केवल घर की दिशा नहीं बदलता, यही सोच, सम्मान और अच्छे कर्म जीवन की दिशा बदलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।